हाँ जी, तो ये है महिंद्रा की XUV 700 और इस गाड़ी को देखकर आपको याद आ जाएगी जेम्स बॉन्ड की। और जेम्स बॉन्ड की याद क्यों आएगी? क्योंकि नंबर दोनों के ही सेम है, वो 007 है, ये 700 है। लेकिन उसके अलावा जो आपको याद दिलाएगा जेम्स बॉन्ड की, वो बात ये है कि जेम्स बॉन्ड की ही तरह ये गाड़ी भी कहीं पर भी जा सकती है। महिंद्रा क्लेम करता है कि ये गाड़ी आपको कहीं भी ले जाएगी, पहाड़ों पे, हाईवे पे, घूमने फिरने के लिए कहीं दूर, लेकिन स्मार्ट तरीके से ले जाएगी और एक सोफिस्टिकेट तरीके से ले जाएगी। जैसे जेम्स बॉन्ड स्मार्ट है, सोफिस्टिकेटेड है और बहुत ही ज़्यादा स्वैग रखते हैं, वैसे ही ये गाड़ी भी स्वैग रखती है जेम्स बॉन्ड की तरह। तो एनीवेज ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। अब नंबर 700 एंड 007। अब आपको गाड़ी का जल्दी से वॉक अराउंड करके दिखाते हैं और बताते हैं कि बाहर से देखने में कैसी। वैसे तो अब तक आप देख ही चुके हैं यूट्यूब पे इसको। जो ग्रिल है गाड़ी की, बहुत ही बड़ी ग्रिल है और बहुत ही डायनामिक लुकिंग ग्रिल है। ये नया लोगो जो है इसके अंदर महिंद्रा कहते हैं कि एक एम यहाँ पर है, एक एम अंदर है और ये ओपन स्पेसेस दिखाता है और ये खुली किताब है, ओपन आपको दिखाता है अपॉर्चुनिटीज़। तो उस लिहाज से ये नया लोगो बनाया है। आगे वाली एसयूवीज में भी ये लोगो दिखाई देगा महिंद्रा की। ये जो डिज़ाइन है हेडलैम्प का सी कट जो है, ये अब नया डिज़ाइन नहीं है, पुराना डिज़ाइन है और सारी एसयूवीज पे इनके आने लग गया है। और अगर हम बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल पे अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि साइड पर ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है। इफ़ यू लुक एट इट कंपैरेटिवली विद द ओल्ड वर्जन ऑफ द कार, साइड एंगल से बिल्कुल वैसी ही लगती है। हालांकि सब कुछ नया है गाड़ी में, कंप्लीट नई गाड़ी है, बट साइड एंगल से गाड़ी अभी भी आपको पुराने वर्जन की याद दिलाएगी। हाँ जी, तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ इसका बैक का प्रोफाइल। बैक स्टार्ट करते हैं साइड से और जब साइड से आप देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि पीछे जो सी पिलर है वहाँ से हल्का सा उठ रही है गाड़ी, किंग दे रखा है और बाहर को भी निकल रहा है। एकदम मस्कुलर लुक है गाड़ी का, तो काफ़ी मसल्ड अप लुक है। लेकिन मेरे हिसाब से महिंद्रा ने कट्स और एलिमेंट्स कुछ ज़्यादा ही डाल दिया गाड़ी के अंदर, बहुत ज़्यादा ओवर स्टाइल कर दिया गाड़ी, मुझे ऐसा लगता है। जो फैंस हैं इस गाड़ी के वो तो खैर पसंद करेंगे ही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इट्स नॉट अ डिज़ाइन विच इज़ वेरी सटल और सोबर। बहुत ओवर द टॉप टाइप ऑफ डिज़ाइन है ये, विच इज़ क्वाइट ओके। आई थिंक पीपल प्रेफर दिस ऑल्सो। पीछे की तरफ की बात करें तो अगेन यू गेट दिस वेरी फैंसी टेल लैम्प। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बहुत बड़ा टेल लैम्प है। और इस वक्त अगर हमारे पीछे गाड़ियाँ निकल रही हों तो मुझे माफ़ करना कि यहाँ पे करीब 70-80 जर्नलिस्ट और आए हुए हैं, तो मूवमेंट वगैरह होती रहेगी, शोर शराबा अगर आएगा तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बहुत बड़ा स्लैब और पीछे से भी काफ़ी कुछ आपको याद दिलाएगी ये पुरानी वाली XUV 500 की, जो इसका पिछला वर्जन थी। अगेन न्यू महिंद्रा लोगो लुक्स वेरी शार्प एंड रियली लुक्स वेरी गुड बिकॉज ऑफ कोर्स दिस वन इज़ इन 3D में देखने से लगता है ये, तो देखने के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। एनीवेज अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बताते हैं गाड़ी की कुछ अंदर से बैठ के आपको खूबियाँ। इससे पहले कि मैं भूलूँ, अंदर जाने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो ड्रिवन बाय एड्रियॉनिक्स लिखा हुआ है, ये एड्रियॉनिक्स इस गाड़ी के जो अंदर आपको सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, सारे फीचर्स मिलते हैं, यानी कि जो कनेक्टेड ऐप्स मिलती हैं, जो स्टेरियो सिस्टम मिलता है, उसका नाम है, जैसे MG में पहले लिखा था इंटरनेट इनसाइड, वैसे ही महिंद्रा ने डाल दिया है एड्रॉनिक्स या एड्रियॉनिक्स जो भी इसे कहते हैं। तो इसलिए इस स्टिकर को देख के, बैच को देख के आप कंफ्यूज ना हो जाना। ये मत कहना कि क्या है नया 4x4 सिस्टम है या कोई और सिस्टम लॉन्च किया है। इट्स ओनली अबाउट द फीचर्स एंड द टेक्नोलॉजी दैट दिस कार हैज टू ऑफर, बिकॉज दिस कार रिमेंबर कम्स विद 60 कनेक्टेड एप्स, नॉट 20 or 30 but 60 is the most connected car in India at the moment. हाँ, तो मैं आ चुका हूँ अब XUV 700 के कैबिन के अंदर और जैसे आप इस कैबिन में घुसेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि टेक्नोलॉजी के मामले में और फीचर्स के मामले में महिंद्रा ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। गाड़ी के अंदर सब कुछ भर दिया, खचाखच भरी हुई है गाड़ी। इसके अंदर आपको मिलता है अलेक्सा का ऐप जो कि एम्बेडेड है सिस्टम के अंदर। साथ ही साथ आपको मिलता है इसके अंदर ये बहुत ही बड़ा टच स्क्रीन, 10 इंच का टच स्क्रीन है ये, और 10 इंच का ही टच स्क्रीन आपको मिलता है। टच स्क्रीन तो नहीं, 10 इंच का ही डिस्प्ले मिलता है आपको केजेस के लिए। टोटली डिजिटल डिस्प्ले है ये। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और 60 कनेक्टेड ऐप्स मिलते हैं। 60, जी हाँ, कुछ गाड़ियों में 20 या 30 या 40 मिलते हैं, इसमें 60 मिलते हैं। वो सारे कनेक्टेड ऐप्स क्या हैं, क्या नहीं है, वो मैं आज आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन किसी और दिन समझाएंगे। और कुछ ऐप्स आपको दिखाता हूँ। एक्यूवेदर का ऐप है, डिफरेंट ड्राइव मोड्स हैं इसके अंदर, डाउनलोड मैनेजर है, हेल्थ चेक कर सकते हैं आप, अपनी गैलरी देख सकते हैं पिक्चर्स की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसा मैंने कहा 60 ऐप्स हैं, जोमेटो वगैरह भी इसी के अंदर है, जस्ट डायल। और ये फ़ोन के थ्रू नहीं, डायरेक्ट गाड़ी के थ्रू ही आप इसको चला सकते हैं। चलाने में थोड़ा सा मुझे लगा कि लैग है सिस्टम के अंदर। देखिए जब इसे टच कर रहे हैं तो एक आधा सेकंड लग रहा है, बट आई थिंक इट्स एट पार विद अदर राइवल्स। अच्छी बात जो गाड़ी की है वो ये है कि गाड़ी के अंदर जो स्टेरियो सिस्टम है सोनी का, वो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है और साउंड क्वालिटी बहुत ही आलीशान है। मल्टीपल स्पीकर सेटअप है
तो अच्छा लगेगा। और ये जो वर्जन है, जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में बैठा हूँ, इसके अंदर सिक्योरिटी और सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी आते हैं। 7 एयरबैग आपको मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर, जी हाँ 7 एयरबैग। और एडास सिस्टम आता है, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। उसके अंदर आपको लेन डिपार्चर वार्निंग मिलती है। यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि अगर आपको नींद आए तो यहाँ पे एक कप चल जाएगा ताकि आप उठ जाएं और आप तसल्ली से गाड़ी चलाएं। और बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट अगर आपको ये गाड़ी बताएगी। तो सेफ्टी के लिहाज से, कंफर्ट के लिहाज से और ओवरऑल फीचर्स के लिहाज से इट्स अ वेरी सॉलिड पैकेज। तो इस गाड़ी के अंदर एक जो आजकल सबका फेवरेट फीचर है, जो कि है बहुत बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, वो भी महिंद्रा ने दे रखा है। और गाड़ी क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है, लग्जरी गाड़ी है, तो सीट्स भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और उनका जो कंट्रोल्स हैं वो इस दरवाजे पे हैं। अब ये फीचर आपने पहले कौन सी गाड़ी में देखा है या किसी लग्जरी गाड़ी में आता है जहाँ से महिंद्रा ने डिज़ाइन कॉपी किया है? वेल, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स सेक्शन बिलो। एक लग्जरी कार है, आप जानते होंगे कौन सी है। बात करें हम ओवरऑल क्वालिटी की, तो देखिए महिंद्रा ने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करे हैं पहले से। लेकिन अभी भी जो ओवरऑल क्वालिटी है, जो फिट एंड फिनिश है, वो पहले से इंप्रूव्ड है, नो डाउट। अभी भी लेकिन Hyundai गाड़ियों से पीछे है, जो क्रेटा और अल्काज़ार है उससे पीछे है इसकी क्वालिटी। और एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस गाड़ी के अंदर, वो ये है कि जो ये स्विचेस हैं बीच के, ये ऐसा लगता है कि पुरानी वाली XUV700 से ही उठा लिए हैं, नए स्विचेस नहीं यूज़ किए हैं। तो कॉस्ट कटिंग थोड़ी सी दिखती है यहाँ पे, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि इट्स द टॉप ऑफ द लाइन कार, इट्स रियली द फ्लैगशिप कार। तो ये स्विचेस वगैरह, बटन वगैरह, इनको अब चेंज कर देने चाहिए थे। सीट कंफर्ट अपने आप में अच्छा खासा है आपको। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं, ऑटो होल्ड फंक्शन मिलता है, पार्किंग ब्रेक भी सफारी की तरह इलेक्ट्रिक आता है। तो फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव करनी चाहिए थी, बिकॉज इट इज़ द फ्लैगशिप। एनीवेज, अब चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं बैक सीट में है कितना दाम। हाँ जी, हेडरूम हो कम और नी रूम हो तंग, तो पीछे वाला बंदा बन जाता है टोटली मलंग। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत आपको इस गाड़ी में नहीं आएगी। हालांकि जो स्पेस है बहुत ज़्यादा आलीशान तो नहीं है। अगर हम सफारी से टक्कर लें इस गाड़ी की, तो उतना ज़्यादा स्पेस नहीं था सफारी में है या फिर अल्काज़ार में है। वैसे अल्काज़ार की बराबरी पर ये स्पेस ठीक ठाक है। देखिए नी रूम यहाँ पे ठीक ठाक है, हेडरूम अच्छा है, लेकिन नी रूम ठीक ठाक है। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, तो अगर आपकी हाइट 5'10" है और आपके ड्राइवर की 5'10" है, सीट आप एडजस्ट करते हैं ड्राइवर के हिसाब से, तो आप यहाँ कंफर्टेबल होंगे। सीट्स अपने आप में काफ़ी अच्छी हैं, गद्दे अच्छे लगा रखे हैं महिंद्रा ने सीट्स में। और चौड़ाई में भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा है। और नीचे जो फ्लो बोर्ड है ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो जो इंसान बीच में बैठेगा यहाँ, उसके पास काफ़ी सारा स्पेस रहेगा अपने आप को तसल्ली से बिठाने के लिए। और अगर आप इसको निकालते हैं आर्मरेस्ट को, तो यहाँ पे 2 खांचे दे रखे हैं, यहाँ पे आप डाइट कोक रख सकते हैं और लंबे सफ़र पे जा सकते हैं और तसल्ली से यहाँ बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ के। और अपने ड्राइवर को बोल सकते हैं, जीते दाब दे गड्डी नू शामी दा डिनर आज, चंडीगढ़ वाली मासी के नाल है। और उसके बाद हम वापस घर आ जाएंगे, क्योंकि नी रूम थोड़ा सा मुझे लगा कि टाइट है। एनीवेज, ओवरऑल दूंगा मैं एक रिस्पेक्टेबल स्कोर 8 का 10 में से। अब चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं बैक सीट में कितना दम। हाँ, तो मैं आ चुका हूँ आखिरी रो में, तीसरी रो में। और जैसा आप देख ही सकते हैं, मेरा घुटना अड़ रहा है बिल्कुल इस सीट के पीछे। और ये जो सीट है काफ़ी डिसेंट पोजीशन में बैकरेस्ट एंगल है इसका। मेरी वाली सीट का भी बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं और बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं, मिडिल में है। तो ये सीट्स किसी 5'10" या 5'7" वाले आदमी के लिए ठीक नहीं है। 5'7" से आपकी हाइट अगर कम है, 5'6" या 5'5" है, तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन टू कॉल इट वेरी कंफर्टेबल प्लेस विल बी रॉन्ग। बहुत कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हाँ मजबूरी है, या अगर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें आप यहाँ पे बिठा सकते हैं। छोटे सफ़र पे, लंबे सफ़र पे बच्चे भी यहाँ परेशान हो जाएंगे, क्योंकि स्पेस इतना अच्छा नहीं है। और जो पैर हैं ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल कानों के पास हैं, जो घुटने हैं कानों के पास जाएंगे, तो इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल टू बी इन। तो आइए देखते हैं आपकी गाड़ी का बूट कितना बड़ा है, डिक्की कितनी बड़ी है। क्योंकि अगर डिक्की बड़ी होती है गाड़ी की, तो सासू माँ खुश रहती है, वो आती है, सामान उनका सारा एडजस्ट हो जाता है। और डिक्की छोटी होती है तो आप खुश रहते हैं, क्योंकि सासू माँ का सामान एडजस्ट नहीं होता, वो लंबे नहीं आती रुकने के लिए फिर। एनीवेज, अगर आप 7 सीटें चला के इस गाड़ी को रखते हैं, मतलब 7 सीटें ऑन रखते हैं, तो स्पेस आप देख ही सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, सासू माँ के लिए नहीं, आपके लिए। क्योंकि जब वो आएंगी तो आप कह सकते हैं कि देखो जी, सामान सिर्फ 2-4 दिन का ही लाना, क्योंकि स्पेस गाड़ी में है नहीं मेरी, या फिर आपको पीछे से ओला या उबर करानी पड़ेगी। एनीवेज, ये तो मजाक की बात थी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए सासू माँ के बारे में, नहीं तो घर पे खाना नहीं मिलता। सीट्स अगर आप गिराएंगे या अगर आप खरीदेंगे इसका रेगुलर 5 सीटर वर्जन, जो कि बेस वर्जन में आता है, तो फिर आपको स्पेस बहुत सारा मिल जाएगा और बहुत बढ़िया स्पेस है। इसके अंदर आप एक AC भी खरीद के जा सकते हैं, आपको पीछे से टेम्पो के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, या फिर टाटा 407 नहीं करानी पड़ेगी। छोटा सा एक AC इसमें आ जाएगा, छोटा AC नहीं, बड़ा AC आ जाएगा, छोटा फ्रिज आ जाएगा। और जैसा मेरे जो दोस्त हैं विकास दयाल, उनका जो चैनल है एक्सप्लोर दी अनसीन 2.0, वो हमेशा निकल जाते हैं अपनी XUV500 में सामान भर के। तो जिन लोगों के पास गाड़ी है, जो पुराने ओनर्स हैं, वो आपको बताएंगे स्पेस के मामले में विद द 5 सीटर वर्जन कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर आप 7 सीटर वर्जन लेंगे तो
स्पेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एनीवेज, बूट को मैं दूंगा एक रिस्पेक्टेबल स्कोर इन द 5 सीट वर्जन ऑफ 8, बट सो मेनी सीट्स आप ज़्यादा स्पेस है नहीं तो स्कोर भी देना बनता नहीं है। अब चलते आगे और गाड़ी चला के बताते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ अब महिंद्रा की XUV 700। इस गाड़ी में आते हैं 2 इंजन ऑप्शंस आपको मिलता है। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो बनाता है करीब 200 bhp और 2.2 डीजल जो मैं चला रहा हूँ जो बनाता है करीब 185 bhp। दोनों ही सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन अपनी सेगमेंट के और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन इंजन इन टर्म्स ऑफ पावर आउटपुट। एक बड़ा नेगेटिव लेकिन डीजल इंजन का जो मैं चला रहा हूँ आज और पूरे दिन चलाया है वो ये है कि ये इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं है। जब इसको आप रेफ करते हैं स्टार्टिंग में तो रिफाइंड है, लेकिन जब आप रेफ करेंगे तो इतना रिफाइंड नहीं है। साथ ही साथ कुछ वाइब्रेशंस भी क्लच और गेयरबॉक्स के थ्रू अंदर आ जाते हैं। तो दीज आर द 2 थिंग्स व्हिच आई थिंक कुड हैव बीन इंप्रूव्ड, और मे बी महिंद्रा will improve it. Maybe it's only this particular example which has a little bit of vibration going on. Other than that, it's a nice little package. चलाने में इस गाड़ी का जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है, राइड कंफर्ट है, बहुत ही आलीशान है। सस्पेंशन में बहुत काम किया है महिंद्रा ने, बहुत सोफिस्टिकेटेड सेटअप लगा रखा है और ऐसे कंपोनेंट्स लगाए हैं जो बाकी राइवल्स में नहीं आते हैं, बहुत आगे और पीछे। तो उससे सस्पेंशन सेटअप काफ़ी अच्छा है। इज इट बेटर देन दी सफारी एंड दी हैरियर? Well, I think it's almost as good. I think Safari and Harrier still are the benchmark, but it is quite close to those 2 cars and almost as good as I just said. In terms of the overall driving bits, well, अगर हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो देखिए स्टीयरिंग व्हील में वजन काफ़ी ज़्यादा, इट्स अ हैवी स्टीयरिंग व्हील, ऐसा नहीं कि हल्का स्टीयरिंग व्हील है, और होना भी चाहिए क्योंकि आमतौर पे जो ये गाड़ी खरीदते हैं वो प्योर ट्रू ब्लू SUV लवर्स होते हैं, उनको मज़ा आता है थोड़ी सी वजन वाली स्टीयरिंग व्हील वाली गाड़ी चला के, तो उन लोगों के लिए ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। एक्यूरेसी के मामले में भी ठीक ठाक है, ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि एक्यूरेट नहीं है और ये भी नहीं कह सकते कि वेग है कम्प्लीटली। इट्स ओके, इट्स डिसेंट एंड एट par with the Safari, but I think the Hyundai Creta and the Alcazar steering wheel slightly has the advantage in the overall feel and the feedback and the communication department. उनका जो स्टीयरिंग व्हील है Hyundai की गाड़ियों का वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेसी के मामले में और फील के मामले में ज़्यादा बेहतर है। अगर बात करें गेयरबॉक्स और क्लच की, तो अपने आप में इट्स डिसेंट एंड अ बिग इंप्रूवमेंट ओवर दी XUV 500, लेकिन क्रेटा और एल्काजार का जो क्लच और गेयरबॉक्स है वो ज़्यादा इजी है यूज़ करने में, ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड है। ओवरऑल पैटर्न भी उसका थोड़ा सा बेहतर है। तो हाँ, अपने आप में तो पहले से बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, बट स्टिल इट्स नॉट एट दैट लेवल जहाँ पर होना चाहिए था। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट इसमें करने की भी ज़रूरत है। हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ अब ऑटोमेटिक वर्जन XUV 700 का, और ऐसा ऑटोमेटिक नहीं, दिस इज़ द पेट्रोल ऑटोमेटिक। और ये जो गाड़ी है ये बनाती है 200 bhp ऑफ पावर, जो कि बनाता है इसको सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी इन दिस सेगमेंट इन द पावर डिपार्टमेंट, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। मैंने पहले डीजल चलाई थी, जब उसका रिव्यू आपने देखा था तो उस गाड़ी को चलाते वक्त मैंने बोला था कि इसके अंदर रिफाइनमेंट थोड़ी सी कम है, और जब इसे आप भगाते हैं तो थोड़ा बहुत इंजन नॉइज़ करता है, लेकिन ऐसी कोई भी बात आपको इस गाड़ी में बैठकर नहीं लगेगी। वो सारी की सारी बातें जो मैंने डीजल के लिए कही थी इस गाड़ी पे लागू नहीं होती हैं। दिस इज़ एन इनहेरेंटली क्वाइट इंजन एंड द कैबिन ऑल्सो हैज़ बीन आइसोलेटेड वेरी वेल। जो कैबिन आइसोलेशन है बहुत ही उम्दा क्वालिटी की है। गाड़ी के अंदर कोई आवाज़ नहीं आ रही है, हायर नॉइज़ ना के बराबर है, विंड नॉइज़ तो है ही नहीं, और जो हम कहते हैं इंजन की आवाज़ वो भी बिल्कुल हल्की फुल्की है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही अंदर। तो कैबिन आइसोलेशन बहुत बढ़िया है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है डीजल में और पेट्रोल गाड़ी के अंदर। इनफैक्ट ये जो गाड़ी है ये फ्लैगशिप गाड़ी लगती है अपनी सेगमेंट की और अपने ब्रांड की। जो स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा क्रिस्प है, ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा फील से होना भी चाहिए, क्योंकि आगे जो डीजल इंजन है उसका वज़न ज़्यादा है और पेट्रोल का वज़न कम है इंजन का, तो उससे इस गाड़ी के अंदर ज़्यादा फील और फीडबैक आ जाता है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बायर्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और खुश रहेंगे इस बात को देखकर और सुनकर। और एक और चीज़ जिससे बायर्स बहुत अप्रिशिएट रहेंगे और खुश रहेंगे वो है इसका ओवरऑल राइड कंफर्ट। जो राइड है इस गाड़ी की वो डीजल की तरह ही है, बहुत अच्छी राइड है। और इस गाड़ी को जब आप मोड़ेंगे हाई स्पीड में तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके जो ओवरऑल बैलेंस है चैसी का वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा और बढ़िया लगा। अब एक चीज़ जहाँ पर ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है वो है इसका ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स। ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स की अगर बात करें तो जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ जस्ट क्रिस्प एंड दैट इज़ जस्ट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट।
बहुत ही आलीशान परफॉर्मेंस है, तेज़ गेयर बॉक्स है, चाहे उसे ऑटोमेटिक मोड में यूज़ करें या फिर आप यूज़ करें इसको नॉर्मल मोड में, मैनुअल मोड में भी यूज़ कर सकते हैं आप, किसी मोड में यूज़ करना चाहें आप। ऊपर और नीचे गेयर बहुत आराम से जाते हैं, सीमलेसली जाते हैं, और साथ ही साथ जब आप इसे मैनुअल यूज़ करते हैं तो भी आधा सेकंड लगता है, मिली सेकंड लगता है बल्कि आप कह सकते हैं गेयर्स को एक्चुअली शिफ्ट होने में। सो इन दैट सेंस ऑल्सो it is a fantastic gearbox, really nice gearbox, and a gearbox which buyers will truly enjoy driving. अगर आप शहर में ही गाड़ी चलाना चाहते हैं, खुद चलाना चाहते हैं, हैसल फ्री गाड़ी चाहते हैं और SUV लेना चाहते हैं बड़ी और माचो, then this automatic version of the car is the one to go for. अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें, मक्खन इंजन है, जितना ऊपर खींचते हैं आप रेव के रेड लाइन पर ले जाइए, 6000 RPM पे ले जाइए, 5000 RPM पे ले जाइए, उतना ही आपको मज़ा आएगा इसको खींचते वक्त, और कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी, कोई बात पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे बाप रे इंजन शोर कर रहा है, मैं गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लूँ। तो उन सब चीज़ों के लिहाज से इट इज़ अ वेरी गुड पैकेज, एंड महिंद्रा रियली डज डिजर्व डबल थम्स अप फॉर दिस कार एंड फॉर दिस इंजन। महिंद्रा वालों ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, हम बैठे थे उसमें, तो वो कह रहे थे कि जो हमारा पेट्रोल इंजन है वो डीजल से ज़्यादा बढ़िया है, आप चला के देखना फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा। और वाकई दोनों इंजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं किस इंजन को रिकमेंड करूँगा? वेल, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी को। जैसा मैंने क्योंकि कहा, रिफाइनमेंट अच्छी है, पावर डिलीवरी अच्छी है, पंच अच्छा है, एंड ओवरऑल इट्स जस्ट अ फैंटास्टिक कार। हाँ जी, अगर हम बात करते हैं XUV700 की, तो ये गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी है, राइड कंफर्ट के मामले में बढ़िया है, और सेफ्टी किट और ओवरऑल फीचर्स लिस्ट के मामले में भी बेहतरीन है। साउंड सिस्टम जो सोनी का आता है वो बेस्ट इन द बिजनेस है, और जो इस गाड़ी का प्राइस है, जो दाम है, जो शुरू होती है 12 लाख रुपए से, वो इसे बनाता है द बेस्ट कार इन द SUV सेगमेंट फॉर शेयर वैल्यू। जी हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं कोई कॉम्पैक्ट SUV, तो मैं बोलूँगा उस कॉम्पैक्ट SUV को भूल जाइए और इस गाड़ी को एक बारी शोरूम पर देखकर ज़रूर आइए। Anyways, guys, I think this is one of the strongest launches from the house of Mahindra over the last few years, and definitely one of the strongest SUVs available in the market right now. मैं दूंगा इसको एक बहुत ही strong score 92 का 100 में से। और कौन सी गाड़ी को मैं बोलूँगा कि आपको लेनी चाहिए? Well, आप डीजल को भूल जाएं, पेट्रोल की तरफ ध्यान दें, कि पेट्रोल का जो इंजन है, जो ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स है खासतौर पे, बहुत ही आलीशान है। Anyways, it's bye for now, and thanks so much for watching.